आज हम हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों की एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में जानेंगे जो सुनने में ही रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी एक परिवार की है जिनका एक मामूली सा रोड ट्रिप एक बहुत ही भयानक, अलौकिक अनुभव में बदल गया। ये अर्जुन की आप बीती है जो उसने अपने पूरे परिवार के साथ झेली थी। कहानी की शुरुआत ही अर्जुन के इन शब्दों से होती है जो आने वाले खौफ की एक झलक दे देते हैं। ये उस एक रात की कहानी है जब एक परिवार को एहसास हुआ कि हिमाचल के पहाड़ों में सिर्फ बेहिसाब खूबसूरती ही नहीं बल्कि कुछ और भी है जो अंधेरे में जागता है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। यह है अर्जुन, उसके माता पिता, उसका कजिन निखिल और उसके चाचा चाची। बात है 2023 की, जब इस परिवार ने हमीरपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे तक देर रात में ही गाड़ी से जाने का फैसला किया। आधी रात हो चुकी थी। परिवार ने अपना सफर शुरू किया। अब जैसे जैसे वो शहर से दूर निकलते गए, सड़कें भी पतली होती गईं और स्ट्रीट लाइट्स तो मानो गायब ही हो गईं। जल्द ही उनकी कार की हेडलाइट्स ही रोशनी का इकलौता जरिया बची थीं, जो सड़क के दोनों तरफ के घने जंगलों पर पड़ रही थीं। रात के करीब 1 बजे चाचा ने गाड़ी रोकी। उन्हें लगा कि ये आराम करने के लिए कोई अच्छी सी जगह है, कोई व्यू पॉइंट। और बस यहीं से सब कुछ अजीब होना शुरू हो जाता है। परिवार गाड़ी से बाहर निकला और उस जगह को देखने लगा। माहौल बहुत शांत था, लेकिन उसमें एक अजीब सा डरावनापन भी था। और तभी अर्जुन को एहसास हुआ कि उसके फोन में नेटवर्क बिल्कुल नहीं है, एक भी डंडी नहीं। ये खतरे की पहली घंटी थी। खैर, एक छोटा सा ब्रेक लेकर परिवार ने अपना सफर फिर से शुरू किया। उन्होंने करीब 15 से 20 मिनट तक ड्राइव किया होगा और फिर चाचा ने अचानक गाड़ी धीमी कर दी। वो हैरान थे, परेशान थे, क्योंकि वो ठीक उसी जगह पर वापस आ गए थे जहां से उन्होंने चलना शुरू किया था। और नहीं, ये कोई एक बार की गलती नहीं थी। चाचा, जो कि एक बहुत एक्सपीरियंस ड्राइवर थे, उन्हें लगा कि शायद कोई गलत मोड़ ले लिया होगा। उन्होंने गाड़ी मोड़ी, एक दूसरा रास्ता पकड़ा, लेकिन 15 मिनट बाद फिर से वही लावारिस बस और वही पुरानी इमारतें उनके सामने थी। उन्होंने तीसरी बार कोशिश की, एक बिल्कुल अलग रास्ते से, पर नतीजा वही का वही रहा। अब तक तो सबका दिल बैठ चुका था। वो एक ऐसे लूप में फंस गए थे जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। 3 बार फेल होने के बाद वो चौथी बार फिर उसी जगह पर थे, लेकिन इस बार कुछ बदला हुआ था, कुछ ऐसा जिसने उनके डर को सचमुच के खौफ में बदल दिया। चौथी बार जब वो उस जगह पर पहुंचे तो कार की हेडलाइट्स ने कुछ ऐसा दिखाया जो पहले वहां बिल्कुल नहीं था। जरा सोचिए उस पल के बारे में। आप पहले ही एक लूप में फंसे हैं और अब जिस बस को आपने 3 बार खाली देखा था, उसके ड्राइवर सीट पर एक साफ साफ परछाई बैठी हुई दिख रही है। पूरे परिवार में दहशत की एक लहर दौड़ गई, लेकिन चाचा ने हिम्मत करके सोचा कि शायद वो शख्स उनकी मदद कर सकता है। चाचा ने अर्जुन और निखिल को जाके देखने के लिए भेजा। जब वो दोनों हिम्मत करके बस के पास पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो दिल दहला देने वाला था। बस बिल्कुल खाली थी। ड्राइवर की सीट पर धूल की इतनी मोटी परत जमी थी जिससे सालों से उस पर कोई बैठा ही ना हो। ये उस चीज से बिल्कुल उल्टा था जो उन सब ने कुछ देर पहले अपनी आंखों से कार के अंदर से देखा था। वो वापस कार में आए, घबराहट अब और भी बढ़ चुकी थी। अब क्या किया जाए? चाचा ने फैसला किया कि वो पैदल ही उस जगह का जायजा लेंगे, क्या पता कोई और रास्ता दिख जाए। जैसे ही वो लोग आगे बढ़े, अर्जुन को कुछ जलने की एक अजीब सी महक आई, जैसे पास में ही किसी ने आग जला रखी हो। परिवार उस धुएं की तरफ बढ़ने लगा, ये सोचकर कि शायद कोई कैंप फायर हो और वहां से कोई मदद मिल जाए। लेकिन उन्हें जो मिला वो उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा भयानक था। वो कोई सीनिक व्यू पॉइंट नहीं था, वो एक शमशान घाट था। और वो धुआं एक ताज़ा जली हुई चिता से आ रहा था, जिसमें अभी भी एक शरीर का आकार नजर आ रहा था। इस एहसास ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। वो एक शमशान घाट पर एक लूप में फंसे हुए थे। ये देखते ही पूरा परिवार दहशत में अपनी कार की तरफ भागा। चाचा ने इस बार किसी रास्ते की परवाह नहीं की। उन्होंने बस एक्सीलरेटर पर पैर रखा और गाड़ी सीधी भगा दी। और बड़ी अजीब बात है, इस बार वो उस लूप से बाहर निकल गए, जैसे कि जो भी चीज उन्हें रोक रही थी उसने उन्हें अब जाने दिया हो। कई घंटों बाद वो कांपते हिलते अपनी मंजिल पर पहुंचे। जब उन्होंने अपनी पूरी कहानी चाचा की एक बुजुर्ग मौसी को सुनाई तो उन्होंने बिना कोई हैरानी दिखाए बिल्कुल शांत होकर सब सुना। उन्होंने समझाया कि पहाड़ों में ऐसी बातें कोई नई नहीं है, और उनकी बातों ने उस रात की भयानक घटनाओं को एक डरावना मतलब दे दिया।
मौसी के मुताबिक कुछ आत्माएं इतनी ताकतवर होती हैं कि वो समय और जगह को मोड़ सकती हैं, जिससे वैसे ही लूप बनते हैं जिनमें ये परिवार फंसा था, और शायद इसीलिए उनके फोन के सिग्नल भी चले गए थे। उन्होंने ये भी बताया कि हो सकता है वो इकाई अकेली थी और बस साथ चाहती थी, या इससे भी बुरा, वो उनके साथ उस जगह से बाहर निकलना चाहती थी। उन्होंने कहा कि परिवार ने वहां से फौरन भागकर बिल्कुल सही किया। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर कोई शक्ति इतनी ताकतवर थी कि वो उन्हें इस तरह फंसा सकती थी, तो आखिर उसने उन्हें जाने क्यों दिया? क्या वो उनके डर से खुश हो गई थी, या फिर कोई और अनजानी ताकत थी जिसने उनकी मदद की? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना देता है।